गौ रक्षा को इतना अधिकार है कि गोली मार दें? पहले बताइए, है अधिकार? किसने अधिकार दिया है? ये व्यवस्था क्यों की जा रही है? पहले छानबीन की जाती है, पुलिस है, प्रशासन है, क्रिश्चियन हैं, उनका खून लाल नहीं है, सरदार हैं, उनका खून लाल नहीं है, मुसलमान हैं, उनका खून लाल नहीं है, और नहीं लाल है, लाएं काट के इकट्ठा रख दें, मिला दें और पहचान के बता दे कोई। और या हिंदू मुस्लिम दोनों जा रहे हैं और दोनों के एक्सीडेंट हो जाए, गोली लग जाए और बता दे कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है। एक बात बताइए सर, 21D से पलवल तक गाड़ी गई और पुलिस ना देखी, जबकि चप्पे चप्पे पर प्रशासन रहता है। कह रहे मेरी पुलिस घूम रही है, तब पुलिस ना देखी, और आप इंक्वायरी नहीं किए। और 3 आदमी शाम को 4 बच रहे हैं, 3 पीछे बैठे एक ड्राइवर को, और जो आगे ड्राइवर के बगल बैठा है उसको 2-2 गोली मारी जा रही है। गौ रक्षा को इतना अधिकार है कि गोली मार दें? पहले बताइए, है अधिकार? किसने अधिकार दिया है? ये व्यवस्था क्यों की जा रही है? पहले छानबीन की जाती है, पुलिस है, प्रशासन है। तो पहले वो मुसलमानों को दौड़ा के मारते थे, अब आप पंडित जी को ही मार दिए दौड़ा के। यही शब्द मैं कुल कहना नहीं चाहता, जो अनिल कौशिक ने मेरे किया है बात, बस सारी बात नहीं करना चाहता मैंने यही अनिल कौशिक से बात किया हूँ कि वो इंसान नहीं हैं और हम इंसान हैं सब। उसके बाद वो सच में हैं या मैं हूँ, आप पुलिस प्रशासन से मदद मांगिए, बीटी करवाइए, चारों तरफ से घेरा डालिए, वो जो हैं गौर के अंदर गौर तक हैं तो उनको सजा दीजिए, गोली मारिए, कुछ भी करिए। मतलब गौ रक्षा के नाम पर गुंडागर्दी चल रही है। गुंडागर्दी चल रही है। आपके बेटे को मार दिया। बेटे को मार दिया। यही तो मैं सब पर पूछ रहा हूँ कि गौ रक्षक को कौन ऐसा आदमी है, प्रशासन ने दे रखा है कि मंत्रियों ने दे रखा है कि बिना छानबीन के यहाँ गोली ठाए दे मार दो। सुना है वो नीली बत्ती लाल बत्ती लेकर भी चल रहे थे। हाँ, ये पुलिस बता रही, हमें नहीं पता। तो पुलिस आखिर उसके सामने ही ये नीली बत्ती लगा के चल रही है। हमें बता रही। और एक बात बताइए सर, 21D से पलवल तक गाड़ी गई और पुलिस ना देखी, जबकि चप्पे चप्पे पर प्रशासन रहता है। कह रहे मेरी पुलिस घूम रही है, तब पुलिस ना देखी, और आप इंक्वायरी नहीं किए। और 3 आदमी शाम को 4 बच रहे हैं, 3 पीछे बैठे एक ड्राइवर को, और जो आगे ड्राइवर के बगल बैठा है उसको 2-2 गोली मारी जा रही है। आपको इसके पीछे कोई साजिश लगती है? साजिश, पूरी साजिश है, थोड़ी नहीं पूरी साजिश है। क्या आपके बेटे को कोई और सच पता था जिसके लिए उसकी हत्या कर दी? ये नहीं, ये गौ रक्षक नाम से मारा गया है, साजिश करके मारा गया है। क्या चुनाव से पहले कोई फायदा लेने की स्थिति थी कि अगर मुसलमान संयोग से घोषित कर देते मार मूर के? इसके बारे में मैं लड़का मेरा देखो, अभी कम से कम 9 देवियों का दर्शन करके आया है 15 दिन पहले। सब जगह सीटी कैमरा लगा होता है, चेक करवा लीजिए। नंगे पैर कांवर लेके आया, उसके पैर का भी छाला भी नहीं जमा था। 1 नंबर शनिदेव मंदिर है, हनुमान मंदिर में जाके उनके पंडित पूछ लीजिए कि जाके हर शनिवार को 2-2 घंटा बैठ के पूजा करता था वहाँ। तो हमारे बच्चे के दिल में कोई वैसा होता ही, और 12वीं पढ़ता है, जहाँ पढ़ता था वो भी आप इंक्वायरी कर लीजिए, या किसी पुलिस चौकी में कम हमारे बदमाशी में किसी चीज़ में निकला हो नाम, वो भी इंक्वायरी कर लीजिए। तो आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय गरीब होने के कारण बाहर के आप लेने से जी गरीब हैं, बच्चा मर जाएगा और नेता लोग अपना उल्लू सीधा करेंगे। गौ रक्षक मारने का आदेश किसने दिया है? आपका कहना बीजेपी की सरकार ने दिया? हम इसके बारे में कुछ नहीं कहे, किसने दिया हमें ये सच्चाई सामने होगी वही देगा बस। मैं तो यही, लेकिन मैं मुझसे अपने कैसे कहूँ, डर रहे हैं आप? हाँ, योगी सरकार जो आज हमारी यूपी की होती तो एक इतनी बात निकाल के और लाके सामने चिट्ठा देती, बुलडोजर चढ़ा देती होगी, 1 मिनट में बुलडोजर फेर देती। लेकिन बुलडोजर कहाँ, हिंदुओं पर तो चल नहीं रहा है। जो गलत कर रहे हैं उस पर चल रहा है। सारे यूपी के गुंडे बदमाश जितने थे सब गायब हो गए, कि तो आए दिन होता था कुछ नहीं कुछ, कोई नज़र नहीं आ रहा है। हमारे वहीं घर के पास में रात में गोली चली थी, योगी को पता लगा के जो निर्दोष थे सबको अंदर चढ़ा दिया। आप यूपी से हैं? यूपी से हैं जी, अयोध्या के रहने वाले, बगल में ही हमारा अयोध्या है। हाँ जी।
तभी तो ये भोग रहा हूँ। अब आखिरी सवाल आपसे ये कि ये बताइए कि गौरक्षकों ने जिस तरह की गुंडागर्दी की, इसको बंद किया जाए, इसको बंद किया जाए। आज मेरे बेटे के साथ हुई है, मेरा बेटा लौट के नहीं आएगा, लेकिन और भाइयों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ये संकल्प दिलाना चाहते हैं? ये संकल्प देना चाहता हूँ, ये गौ रक्षक का बंद किया जाए। क्या गुंडागर्दी? गुंडागर्दी, उनकी दुश्मनी है किसी से, उनको गोली मार दो और कहते हो गौ लेके जा रहे थे। और आपके बेटे के साथ भी हूबहू यही मामला हुआ है। बेटा वही हो रहा है, दुश्मनी किसी और की, गौरक्षा के नाम पर गोली ठोक दिया। हो सके जो साथ लेके गए तो मिले रहे हो, और डाउट पूरा जा रहा है। एक बात बताइए, हमारे बेटे का आप साथ ले गए हो, साथ ले गए हो बेटे को मेरे, हम एक साथ हैं, तो हमारे बेटे को गोली लग गई है, तो आप मेरे पास आओगे, भाई साहब ऐसी ऐसी गलती हुई, गोली लगी है, हमारे कंधे से कंधे मिला के चलोगे कि वो आपके मकान में रहता था। और ये संकी उनकी जो है हर्षित वर्षित पहले से क्रिमिनल हैं। हमें मकान में उनके गया हूँ, पता चल गया मेरे को, हम 6 महीने बाद मकरा खाली करने के लिए बोला, लेकिन हम पैसा उनको कैश दे रखा हूँ, पगड़ी लेता हूँ लीज पे जो होता है, 4,15,000 रुपये और 20,000 25,000 हमारे छोटे लड़के 20 लड़के था, वो मांग रहा हूँ 6 महीने से। ये 2023 से हमारी इनकी लड़ाई चल रही है, और काफ़ी घनी सनाई लड़ाई चल रही है कि पैसा दो मैं तुम्हारा घर खाली करूँ, पैसा नहीं दे रहे हैं। मतलब किस्सा ये है कि व्यक्तिगत दुश्मनी के चक्कर में गौरक्षकों का इस्तेमाल हुआ, और गौरक्षकों ने, चूंकि उनको लाइसेंस मिल गया है, लाइसेंस मिल गया मारने है, का, मारने लाइसेंस मिल गया है। एक बात बताइए साहब, हम बहुत उम्र में छोटे हो, बड़े हो, आप बहुत बड़े बैठे हो, 5 गोली, यहाँ 5 आदमी बैठे हैं और हम गोली लगातार मार रहे हैं, पीछे वाला बच गया, आगे वाला मर गया, इतने आदमी बैठे हो, वहाँ से गोली चल रही है। यही घर है किराए का? ये नहीं, ये तो हमारा बड़ा बेटा रहता है, वहाँ हमें डर लग रही है कि हमारे ऊपर हमला ना हो जाए, इसलिए आप छोड़कर आए? इसलिए भाग के यहाँ आए हैं। वहाँ पार्ट टाइम वहाँ जाता हूँ मैं। कहाँ पे? 5 नंबर में यल 47, नहीं, जो फ्रूट गार्डन में? नहीं 5 नंबर 4-5 चौक जो है कालरा साड़ी अच्छा, के मकान एक के सामने। आखिरी सवाल आपसे ये कि अब तक तो सारी गुंडागर्दी हिंदू मुसलमान के नाम पर होती थी, अभी भी हो अब रही है। आप हिंदू हैं, हाँ। हिंदुओं में भी ब्राह्मण हैं, हाँ। और ब्राह्मण होने के बावजूद आपके ब्राह्मण साथ ही ये हैं। अति हुई है, आती हो रही है, और फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं। ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, हमें तो पता नहीं चल रहा है, हमें यही तो नहीं पता चल रहा है। लोग कहते हैं ब्राह्मणों के साथ कुछ होगा तो उसके साथ सरकार खड़ी हो जाती है। एक बात बताओ, सरकार अब फिर हमारे मुख से भी निकल रहा है, हमें आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, हम इसलिए हमें पता नहीं बोलने को कर रहा हो कि और भाई लोग की समाज ना है। क्रिश्चियन हैं, उनका खून लाल नहीं है, सरदार हैं, उनका खून लाल नहीं है, मुसलमान है मुसलमान हैं, उनका खून लाल नहीं है, और नहीं लाल है, लाए काट के इकट्ठा रख दें, मिला दें और पहचान के बता दे कोई। और या हिंदू मुस्लिम दोनों जा रहे हैं और दोनों के एक्सीडेंट हो जाए, गोली लग जाए, और बता दे कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है। हिंदू मुसलमान का खेल बंद होना चाहिए। खेल बंद होना चाहिए नहीं खेल भाई, खेल क्यों हो रहा है ऐसा? ये नेता लोग अपने आप लड़ा के सबको आपस में मार रहे हैं, मजा। राजनीति चुनाव जीतने राजनीति चुनाव है ये। हम तो हिंदू हैं, अयोध्या के रहने वाले हैं, ब्राह्मण भी हैं, ब्राह्मण हैं, हमारे साथ गौ हत्या में बेटा मारा गया। गौ हत्या में बेटा मारा गया। अब पूरे देश में फैल रहा है ये हो क्या उसका बेटा गौ हत्या करने जा रहा था, कस गौ लेके जा रहा होगा। भाई यही आ रहा है, नहीं आ रहा है न्यूज़ पे। उनने तो थोड़ा सा पलट दिया कि मैं गौ कसकर समझ के गौ काटने के ले जा रहे हैं, ले मैं गोली मारा, ठीक। लेकिन ये सारे आदमी नहीं सोचेंगे कि पंडित है, हो सके पंडित साला गाय काट के बेच रहा हो कहीं। बड़ी विस्तार से, बहुत दुख में और बड़ी तकलीफ के साथ एक पिता जो अभी अभी हफ्ते दिन गुजरे हैं लाश फूंक कर आया है अपने बेटे का, कैसे बता रहा है कि इस देश की सियासत ने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कर कर न्याय की लड़ाई को किनारे कर दिया है। किस तरह से गो तस्करी और आपसी दुश्मनी का घालमेल राजनीति में गुंडागर्दी और अपराध को बढ़ा रही है, उसका सबसे बड़ा आर्यन मिश्रा इस समय उदाहरण है कि हिंदू मुसलमान से खेल हुआ गौरक्षकों का शुरू और अब हिंदुओं में ब्राह्मणों पर आकर टिक गया है। और आज पिता कह रहे हैं कि यह खेल बंद होना चाहिए, यह गंदी राजनीति खत्म होनी चाहिए।